यादव जी की लव स्टोरी जय यादव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और आपको बताते चले बॉलीवुड जो है एक बार फिर से विवादों के घेरे में दिखता हुआ नजर आया है। अगर अभी की बात करें तो पूरा यादव समाज जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर आके कूच करी है। पूरे भारतवर्ष से आए लोग। आपको बताते चले यादव जी की लव स्टोरी एक मूवी बनाई है जिसकी आज रिलीजिंग थी, जिसकी कोर्ट में याचिका जो है खारिज कर दी गई है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ यादव समाज के लोग हैं। सर, ऐसी क्या परेशानी आनी पड़ी? यादव जी की लव स्टोरी से क्या परेशानी? देखिए, यादव जी की लव स्टोरी जो हमारा समाज है, यदुकुल जो समाज है वो सबसे पुराना समाज है और यह समाज को टारगेट करते हुए एक मूवी बनाई जा रही है। और यह विधानसभा चुनाव 2027 जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 आ रहा है, इस समाज को लेकर यह मूवी बनाई जा रही है और टारगेट किया जा रहा है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान जो किया जाता था उसकी जगह यादव वर्सेस मुसलमान किया जा सके। और इस फिल्म के माध्यम से एक छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है कि यादवों की बहन बेटियों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का काम किया जा रहा है। और हम सभी समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अगर इसी तरह से समाज के जो टाइटल के ऊपर अगर पिक्चरें बनेंगी तो सेंसर बोर्ड से भी यही अपील है मेरी कि इस तरह के टाइटलों को किसी भी तरह से मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। और एक सेंसर बोर्ड का कार्य है कि अगर किसी फिल्म का अगर कोई टाइटल आ रहा है तो पहले से उसको जानना चाहिए, देखना चाहिए कि इससे किसी धर्म विशेष पर, किसी जाति विशेष पर किसी भी तरह की टिप्पणी हो रही है, जाति विशेष को टारगेट करके इस फिल्म को बनाया जा रहा है, तो यह ध्यान में रख के बनाना चाहिए था। और मैं सभी समाज की तरफ से यही कहना चाहता हूं कि यादव जी की लव स्टोरी के पूरी तरह रोकना चाहिए और इसको स्टे ऑर्डर करके इसके नाम में परिवर्तन करना चाहिए। अगर फिल्म निर्देशक इसको चलाना चाहते हैं तो अगर यादव जी का जो टाइटल दिया गया है यादव जी की लव स्टोरी, उसको बदलने का काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई पर उसको खारिज कर दिया गया। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारतवर्ष में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार के माध्यम से इनको फाइनेंस कर रही है और फाइनेंस के माध्यम से इन छोटी छोटी मूवियों के माध्यम से समाज में जो यादवों की छवि है उसको धूमिल कराने का काम कर रही है कि जो हमारा 2027 का चुनाव है इसको टारगेट करके इस पे मूवी बनवाई जा रही है कि जिससे कि 2027 का चुनाव प्रभावित हो और यादवों की छवि को धूमिल किया जा सके। बहन बेटी की माध्यम से अगर इस तरह की छवियों को धूमिल किया जाएगा, बहन बेटी की इज्जत को उछाला जाएगा, समाज में गलत मैसेज जा रहा है कि यादव समाज की बहन बेटियों के ऊपर उनको बदनाम करने के लिए इस तरह की मूवी बनाई जा रही है। तो हमें यह नहीं करना चाहिए और सेंसर बोर्ड को इस पे पूरी तरह विराम लगाना चाहिए और इस टाइटल को चेंज कराकर इस पे रोक लगानी चाहिए। और इसमें पता है, इसमें कहीं, मेरा नाम किशन यादव है, मैं भी फरुखाबाद से हूँ, इसमें कहीं ना कहीं पर सरकार का भी पूरा हाथ है क्योंकि उसका जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उसकी देखो सोशल मीडिया पे आजकल फोटो वायरल हो रही है। वो भी रक्षा मंत्री हमारे देश के हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी, उनके साथ उसकी फोटो है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का हाथ, तो सरकार का हाथ इसलिए है कि जो अभी एप्स्टीन फाइल का जो मुद्दा उठ रहा था हमारे देश में चल रहा था, उसको विपक्ष बहुत ही मतलब कि बुरी तरीके से सरकार को घेर रहा था। कहीं ना कहीं सदन में, यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर के पास में ही है, घेर रहा था। तो सत्ता के पास कोई जवाब नहीं था उसका विपक्ष को देने के लिए। तो उन्होंने पहले तो हिंदू को मुस्लिम से लड़वाया है और उसके बाद में अब क्या कर दिया है, ब्राह्मण को यादव से लड़वाने का काम कर रहे हैं, जिस वजह से कि एक यादवी ऐसा है जो इस सरकार के खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ खड़ा है, जो आज मतलब कि पूरी ताकत के साथ इनके मतलब विपक्ष में खड़ा है और इनके जो वादे किए हुए हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं और ना ये कभी पूरे करते हैं, चाहे वो कोई भी वादा ले लो इनको। इसलिए इनका एक एजेंडा है कि एप्स्टीन फाइल से कैसे भी करके इस भारत देश से
कैसे भी करके विपक्ष का जो भी मतलब इनको घेर रहा है उसको हटाया जाए, इसकी इसमें ये चाल है। जैसे कोई भी चीज ले लो, अभी इनको चुनाव कराना रहता है तो हमारे देश में पुलवामा जैसा अटैक हो जाता है, पहलगाम अटैक हो जाता है, या हमारे देश में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाती है, चुनाव का टाइम रहता है। और वही समय है यार 2027 में चुनाव आगामी आने वाला है, तो उसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो कहते हैं ना कि ये मतलब कि यादव को मुस्लिम सपोर्ट करता है और यादव मुस्लिम को सपोर्ट करता है, एक भाईचारे को बढ़ावा देने का काम हमेशा यादव। तो ये सोच रहे कैसे ना कैसे करके जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पीडीओ चल रहा है, पीडीए, उसको कैसे भी करके तोड़ा जाए। इनके पास कोई तोड़ है नहीं उसका, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे ऐसे एजेंडे है नहीं जो जनता को अब दिखा सके। अभी तक ये घुसपैठियों में बात करते आए, इनकी आज 12 से 13-14 सालें हो गई है सरकार, अभी तक ये क्या कर रहे थे? कांग्रेस से मोदी जी यही कहते थे 2014 से पहले कि ये घुसपैठी आते कहां से, सारा कुछ तो सरकार के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके बॉर्डर सब कुछ है, ये चाहे तो 2 मिनट के अंदर रोक सकती है। लेकिन ये क्या है, अब मोदी जी नहीं है क्या देश में? आज वही प्रधानमंत्री जी है ना, वो कहते थे अमेरिका क्या है, अमेरिका हमेशा आंख दिखाएगा, अमेरिका है क्या? लेकिन आप तो अमेरिका के सामने घुटके टेक के खड़े हैं ना, जो ट्रंप कहता है वही करना चाहता है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का पूरा हाथ है, इसमें एक इनका यही समीकरण है कैसे भी करके 2027 में इनका जो पीडीए चल रहा है हमारा, उसको तोड़ा जाए और जाति जाति से अब लड़ाया जाए। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा और इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अगर ये यादव जी की लव स्टोरी मूवी नहीं बैन हो, उसको नहीं बंद करने का काम किया सरकार ने, तो हम श्री कृष्ण जी के वंशज हैं, ईंट से ईंट बजाने की दम रखते हैं। जय यादव, जय यादव। जी मेरा नाम अभिषेक यादव है। तो अभिषेक जी कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए हैं, ऐसा क्या है आप युवा हैं, आजकल लव स्टोरी हर किसी की होती हुई चली जाती है, चाहे वो लव स्टोरी हो चाहे वो लव जिहाद हो, ठीक है? तो आप अगर यादव समाज से हैं तो क्या यादव जी की लव स्टोरी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, किसने मना करा। लेकिन आप जो लव जिहाद बोल रहे हो, फिर वो लव, जब यादव जी की लव स्टोरी हो सकती है तो लव जिहाद उनका क्यों नहीं हो सकता जिन्होंने फिल्म बनाई है? अपनी जाति पे क्यों नहीं बना सकते वो? जब इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है, फिर उन्होंने अपने बिरादरी के, अपने कम्युनिटी के नाम पे क्यों नहीं रखी है मूवी? अब बताएं हमें। देखा आपने ट्रेलर वगैरह, आपको क्या आपत्तिजनक लगा? बिल्कुल ट्रेलर, ये दो समाज को आपसी भाईचारा खराब करने की चीजें हैं। ऐसी मूवी समाज में मतभेद पैदा करती है, आपसी भाईचारा खराब करती है, दो धर्मों को आपस में लड़वाती है। मतलब हीरो के यादव की तरह कुछ भले मुसलमान के खिलाफ जाके उसमें आक्रमण करे, 27 का चुनाव बिगड़ जाए, यादव और मुस्लिम में जो है दरार पैदा हो जाए, ये चक करवा रही है, चाहे वो बीजेपी कह लो या ये कह लो। वहीं पर अगर सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे कुछ बातें चलती है, जैसे एल्विश यादव है, उनके अगर ट्रेंड सेट होते हैं तो राव साहब वाले गाने भी बन जाते हैं, वो ट्रेंड सेटर बन जाते हैं। पर क्या पता ये मूवी अच्छी हो और इसकी जो है कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत। नहीं, हमें तो नहीं लगता, जैसा कि हमने ट्रेलर देखा, हमें तो नहीं लगता कि किसी भी हद तक ये अच्छी है, क्योंकि आदमी जब कोई अच्छा होता है ना तो सबसे पहले वो खुद के लिए लेना चाहता है, नहीं दूसरे के लिए देना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो है आक्रोश विरोधी बातें हैं, आक्रोशजनक चीजें हैं जो यादव समाज के लिए हैं, और मैं इस चीज को पूरी तरह जो है नकारता हूँ कि ऐसी चीजें समाज में नहीं होनी चाहिए। आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि मूवी पे रोक लगे, पर वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी उस पे जो है उसे खारिज कर दिया गया। देखिए खारिज नहीं करी है, अभी भी स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, उन्होंने डेट आगे बढ़ा दिया, अगली शायद 9 तारीख को उस पर सुनवाई हो सकती है, और हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, पक्ष जो भी फैसला आएगा हमारे पक्ष में ही आएगा, हमसे दूर नहीं जाएगा। आज के दिन ही रिलीज थी, अब अगर डेट पोस्टपोन हो जाती है और वो मूवी रिलीज होती है फिर क्या रहेगा? ये तो इनके अंदर डर बैठा हुआ है कि अगर हमने आज रिलीज कर दी तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, मूवी सिनेमा हॉल में तोड़ फोड़ ना हो, इसीलिए क्योंकि आपको पता है नोएडा गाजियाबाद दिल्ली में सबसे ज्यादा यादव कम्युनिटी रहती है, अगर ऐसी मूवी रिलीज होती है तो तोड़ने का काम यादव करेंगे, और यादव का खून कितना गर्म है सबको पता है। किसी की जो इससे पहले लकड़ी ली थी उसने फरार रखा है, उसकी भी हमने थिएटर में नहीं चलने दी, तो इन्होंने अभी पोस्टपोन करी, हो सकता है ये बात मना भी कर देंगे। बॉलीवुड में लगातार अभी कुछ सालों से देखा जा रहा है, पठान मूवी आई, अच्छी मूवी थी, उसको भी बॉयकॉट करने की बात करी, अभी हाल फिलहाल में जो है घूसखोर पंडित का नाम आया था उसको बैन करा गया, फिर अब जो है यादव समाज। तो मैं बोल तो रहा हूँ, ये जो घूसखोर पंडित है इन लोगों ने दो दिन के अंदर उसको बैन करा दिया, यहाँ तक कि श्री आदित्यनाथ योगी जी ने अभी कैमरे के आगे आकर इसको मना कर दिया। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा आदित्यनाथ योगी जी को अब भी आगे आना चाहिए और इस मूवी के ऊपर रोक लगानी चाहिए कि ऐसी मूवी
भी समाज में नफरत फैलाती है। मूवी किसी भी जातीय धर्म के ऊपर नहीं बननी चाहिए। अगर बनानी चाहिए तो हमारे यादव के इतिहास पे बनाओ, हमारे वीर रेजांगला के ऊपर बनाओ, 1962 के युद्ध पे बनाओ, वीर अहिर लोरी के ऊपर बनाओ, हमारे राव तुलाराम के ऊपर बनाओ। हम तुम्हें जितना भी फंड चाहिए हम देंगे तुम्हें। यादव के इतिहास के ऊपर बनाओ। तुम यादव जी की चीजें दिखा रहे हो जो हो नहीं सकती। और एक वो है ना, वो प्रगति तिवारी और नैन मटका के कह रही है, ये कहीं ना कहीं यादव जी इंस्पायर्ड है। मैं ऐसी 50 लड़की दिखा दूंगा जिनके बॉयफ्रेंड मुस्लिम है और जिन लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी करी उसी की बिरादरी की, और कोई एक लड़की जो दिखा दे जिसने यादव के साथ, यादव लड़की ने मुसलमान के साथ लव जिहाद कर दिया, तो मुझसे आगे मिल ले। तो अगर इस मूवी का नाम बदल के कुछ और कर दिया जाए तो? नाम बदल के कुछ और कर तो कोई दिक्कत नहीं है। उस लड़की का नाम यादव हटा दो, यादव जी की लव स्टोरी हटा दो, हम खुद देखने जाएंगे। यादव, जब यादव का कोई बंदा मौजूद नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि यादव के नाम पर ये मूवी रखनी चाहिए। आपका क्या? सर मेरा कहना ये है, ये मूवी की लड़ाई अपने मान सम्मान की लड़ाई है। मेन चीज इसमें और उदाहरण है, जैसे कनका शर्मा है, उसकी भी एक लव स्टोरी है फेमस, साकिब से आपने सुना होगा, उसके ऊपर बना लेते। और सारे उदाहरण है, जैसे सोनाक्षी सिन्हा जी हैं, उन्होंने भी मुसलमान लड़के से शादी की है। और भी बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं, उनकी लड़कियां मुसलमान से शादी की है। किसी के पास अपना फंडामेंटल राइट है, अपना जो साथी है वो चुन सकता है, चाहे वो कोई भी हो। सर तो मूवी में क्या दिखाने की जरूरत है? अभी लव जिहाद में आपने यादव जी के परिवार को क्यों जोड़ा मूवी में? और जोड़ लेते सर जी। अब ये बताइए, मेन बात ये है, ना तो हमारा इसमें कोई एक्टर यादव है, ना प्रोड्यूसर यादव है, और ना कोई डायरेक्टर यादव है। फिर आपने इसमें एक्टर जो किया है वो यादव है। इसमें क्या है, समाज को तोड़ने का काम किया है सर जी। आप जो बोल रहे हो ना कि हर किसी के पास राइट है मूवी बनाना, अच्छी बात है। मैं आपके ऊपर मूवी बनाऊं तो मैं आपकी उसमें काबिलियत दिखाऊंगा, ना कि आपको नीचा करने दिखाऊंगा। ऐसे में मानहानि का केस भी लगेगा, सारी चीजें होंगी। ये चीज है भाई। ऐसी क्या परेशानी आन पड़ी कि मतलब इसको जो एंगल है वो हिंदू मुसलमान का देते हुए नजर आ रहे हैं? सब चीज तो आपने ट्रेलर में ही देख ली होगी कि किस तरह यादव लड़की है और उसका मतलब मुस्लिम बॉयफ्रेंड रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है पहले वो हिंदू बताता है खुद को, बाद में ये चीज मूवी हो सकता है रियल में भी हो, लेकिन फिर सिर्फ ये यादवों के साथ ही क्यों? मान लो अगर आपको लगता है यादव की लड़की लव जिहाद कर रही है, फिर ये और बिरादरी की लड़कियों तो कर रही है, उनके ऊपर क्यों नहीं रखा? अभी हाल फिलहाल में आपने कल या परसों की वीडियो देखी हुई, कनिका शर्मा यूट्यूबर है, उसने रोजा रखा है, उसके बॉयफ्रेंड का नाम है साकिब सैफी, वो भी तो उसकी कम्युनिटी की, समझ रहे हो ना, शर्मा उसी कम्युनिटी की, उसके ऊपर लव जिहाद क्यों नहीं बनाती? वो तो खुले में चल रहा है। मानोगे नहीं मानोगे? तो मूवियां बनी है ना पहले, केरला फाइल्स अगर देखी हो आपने, उसमें भी ब्राह्मण देखो, हमें उससे किसी से मतलब नहीं, हमें अपने समाज से मतलब है। हमारे समाज के ऊपर अगर तुम्हें फिल्म बनानी है तो आराम से हमारे इतिहास के ऊपर बनाओ, उसमें पॉजिटिव चीजें दिखाओ। नेगेटिव चीजें दिखाओगे तो हम खदेड़ने का काम करेंगे, घर से निकाल कर मारने का काम करेंगे, जो बात है। पुलिस के पट्टे भी पड़ सकते हैं। क्यों पुलिस के पट्टे पड़ सकते हैं? अगर आप विरोध प्रदर्शन करोगे, तोड़फोड़ करोगे, पुलिस कानून के खिलाफ जाओगे, तो हम संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। जो संविधान हमें ताकत देता, राइट देता, उसी के हिसाब से जाएंगे ना। पुलिस वाले चाहे तो ये फट्टे रोक भी सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे भाई? कर रहे। आपने बोला था कि थिएटरों में जाके तोड़फोड़ करेंगे, तो ये संवैधानिक कहाँ है? अब तक विरोध करते हुए हमें 20 दिन हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए अब हम आंदोलन भी करेंगे। या तो पुलिस प्रशासन या जो भी है, जिसको भी हमारे समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया, या तो इस पर एक्शन ले ले, अगर नहीं ले तो बाद में वही चीज बचती है, फिर अपना हाथ जगन्नाथ जो भी होगा हम अपने हाथों से करेंगे। और किसी माइकलाल में कम हो, जो नोएडा के अंदर कोई से फिल्म थिएटर में कोई भी फिल्म चला दे तो मुझसे आगे मिल ले, चलने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मान सम्मान पे बात आएगी तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं सर, सीधी बात। और जेल जाने से डर थोड़ी लगता है भाई हमें, हमारा तो जन्म ही जेल में हुआ। जेल गया हो या ना गया हो, अच्छी बात है, जो गया हो और भी अच्छी बात है। जब तक जेल नहीं जाते हम, तब तक हम खुद को पवित्र नहीं समझते हैं, जो बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और इस जो फिल्म है इस पे रोक लगाने के लिए जो आए हुए यादव समाज के तमाम लोग थे, जंतर मंतर को पूछ कर है, जबकि साफ तौर पर यही मांगे हैं कि या तो आने वाले समय में इस मूवी पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए, या फिर इसमें जो है नाम यादव से हटा के कोई और कम्युनिटी का डाल दिया जाए। कोई भी नाम डाले पर यादव का जो है अगर इतिहास लेके आएंगे तब ये मूवी सराहनीय है, नहीं तो इसका जो है पूरी तरह से विरोध है। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला पे जो याचिका पे खारिज लगा दी गई थी, अब उस पर पूरी होती है नहीं, ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल से दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।